पॉवर प्लेचं हाताळलं जातंय अर्थात गोलंदाजीच्या आक्रमणावर मितेश बाबल पंचांच्या यावेळी डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट एंडने मारा करेल अर्थात पॉवर प्लेचं षटक 2 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळत आहेत एक मिड विकेट बाउंड्रीवरती तर दुसरा डीप लॉंग ऑन वरती हे 2 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर उर्वरित 9 क्षेत्ररक्षक आपण 38 सर्कलच्या आतमध्ये पाहतोय शॉर्ट फाईन लेग शॉर्ट थर्ड मॅन वरती एक क्षेत्ररक्षक शॉर्ट स्क्वेअर लेग पॉइंट कव्हर आणि मिड ऑफ वरती एक क्षेत्ररक्षक पहिला चेंडू यष्टिरक्षक कडनं झालेली चूक त्यानंतर क्षेत्ररक्षकाची कसरत पाहायला मिळत आहे सीमारेषे जवळ अर्थात चेंडूची परती होईल धावांची लयलूट होताना दिसत आहे अर्थात पहिल्या चेंडूवरती ढिलाई पाहायला मिळत आहे तांबरडेक दीप मंदिर तांबरडेक पंचांचा इशारा येतोय अवांतर म्हणजे पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा प्राप्त होताना दिसत आहेत त्या कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर क्रिकेट संघाला धावफलकावरती 4 धावा नाममात्र सांघिक धावसंख्येचा श्री गणेश होतोय कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर क्रिकेट संघाला बॅटची किनार घेतोय शॉर्ट थर्ड मॅन वरती क्षेत्ररक्षक येतोय वेगाने चेंडूची फेकीवरील धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त होताना दिसतंय धावसंख्या स्थिरावली आहे ती अवघ्या नाममात्र 4 धावा पहिलं पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं जातंय अर्थात सुदैवाची साथ त्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय दीप मंदिर तांबरडेक क्रिकेट संघ राईट आर्म ओव्हर द विकेट यावेळी बॅकफुटला जातोय स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न पॉइंटच्या डोकेवरना चेंडू टोलवला जातोय चेंडू डीप पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर खणखणीत चौकार पाहायला मिळतोय तो 4 धावांसाठी आठ धावा नाममात्र धावफलकावरती यावेळी फलंदाज हा स्ट्राइक एंडला शिवदास खोलवर टप्प्याचा चेंडू सुरेख फटका म्हणावा लागेल स्वीपर कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर 2 बाउन्स घेऊन चेंडू सीमा पार 4 धावांसाठी आनंद चव्हाण यांच्यासाठी पारितोषिक येत आहे या सामन्यामध्ये जर अर्धशतक झळकवलं तर 500 रुपयांचं पारितोषिक सन्मान श्री शेखर कोइंडे यांच्याकडनं हे पारितोषिक पुरस्कृत होताना दिसत आहे आनंद चव्हाण यांच्यासाठी सन्मान श्री चंद्रशेखर कोलगे राईट अप ओव्हर द विकेट वेगवान चेंडू म्हणावं लागेल बऱ्याच वेळानंतर एक अचूक टप्पा प्राप्त करताना दिसतोय मितेश बाबल दुर्वर्ण सज्जा राईट अप ओव्हर द विकेट उजव्या इष्टीवरचा चेंडू शरीराच्या दुरून खेळण्याचा प्रयत्न अर्थात उजव्या इष्टीच्या बाहेर बराचसा चेंडू पाहायला मिळतोय पंच अवंतर घोषित करताना दिसतंय चेंडू स्क्वेअर असल्याचा निर्वाळ येतोय आणि अवंतर धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 13 बिनबाद धावफलकावरती याही वेळी चुकी होताना दिसतंय अर्थात मितेश बाबलकडनं ती अचूक लाईन अँड लेंथ सापडत नाही दीप मंदिर तांबरडेक क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकतोय आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय मात्र गोलंदाजीमधील अचूकता पाहायला मिळत नाही परिणामी सांघिक धावसंख्या ही धावफलकावर वर्धवताना दिसतंय 14 बिनबाद धावफलकावर सामना 6 षटकांचा पहिली 2 षटकं ही मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची वेगवान चेंडू यावेळी पदलालित्य पाहायला मिळालं मात्र चेंडूचा अंदाज नव्हता बॅट आणि चेंडू मध्ये कुठेही संपर्क दिसून येत नाही अर्थात चेंडू निर्धाव गणला जातोय मितेश बाबलच्या गोलंदाजीवरती पहिलं षटक हे लांबलेले षटक अर्थात 14 बिनबाद ही सुरुवात यावेळी बॅकफुटला जातोय चेंडूला कट करतोय शॉर्ट थर्ड वरती क्षेत्ररक्षक येतोय आणि जोपर्यंत चेंडूची परती होईल एकेरी धाव ही प्राप्त होताना दिसतंय पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि एक दमदार सुरुवात म्हणावी लागेल ते बिनबाद 15 धावा धावफलकावर कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर संघाचा खेळाडू आनंद चव्हाण या सामन्यामध्ये जर वैयक्तिक 50 धावा केल्या म्हणजे अर्धशतक फलकावर लावलं तर सन्मान
चंद्रशेखर कोलगे यांच्याकडनं 500 रुपयांचं पारितोषिक आना चव्हाण यांच्यासाठी पुरस्कृत होताना दिसत आहे. स्पर्धेदरम्यान शुभ आगमन होत आहे. सकाळच्या सत्रामध्ये सन्मान श्री चंद्रशेखर पराडकर साहेबांचं आपलं खूप खूप मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 या स्पर्धेचा आपण 4था दिवस याची देही याची डोळा अनुभवतोय. SMG हायस्कूल देवगडच्या मैदानावरती गेले 3 दिवसाचा प्रवास, आज 4था. उद्या या स्पर्धेचा महाअंतिम दिवस, ग्रँड फिनाले अंतिम दिवस असेल. मात्र त्या अगोदर 4 संघ आपल्याला मिळतील. 3 संघ शिक्कामोर्तब करतायत सेमीफायनल मध्ये. आजच्या दिवशी 4था संघ मिळेल आपल्याला या 4 संघांमध्ये. यानंतरची लढत असेल बंडा स्पोर्ट्स मसुरे विपक्ष श्री गणेश वाडा. असे 4 संघ हे आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक दुसरं षटक हाताळण्यासाठी नंदू लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट थर्ड मॅन वरती सुंदर क्षेत्ररक्षण अर्थात एकेरी धाव. आनंद चव्हाण यावेळी स्ट्राईक एंड वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि एकेरी धाव संख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बिनबाद 16 धावा. नंदू लेफ्ट अप ओव्हर द विकेट. मिड विकेट वरती मोठा प्रहार होताना पाहायला मिळतोय. चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द रोप पाहायला मिळतोय. खणखणीत चौकार या स्पर्धेतील पाहायला मिळतोय आनंद चव्हाण याच्या बॅटमनना. वीस धावा धावफलकावरती आक्रमण केलं जातंय नंदूवरती. अर्थात दुसरा चेंडू मधल्या डावी श्रीवरचा हा चेंडू आणि हात खोलण्याची संधी मिळते ती आनंद चव्हाण यांना. नंदू लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट अन्नासाठी. यावेळी फुलर लाईनचा चेंडू जमलेला घरंगळ जातोय. शॉर्ट मिड विकेट वरती क्षेत्ररक्षण होत आहे. अर्थात एक मोठा फटका निघाल्यानंतर स्ट्राईक रोटेट केले जात आहे. एकेरी धाव आनंद चव्हाणच्या खाती जमा होत आहे तर एकेरी धाव संख्येने सांघिक धाव फलक बदलला जातोय. 21 बिनबाद धाव फलकावरती. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. मिस टायमिंग फटका अर्थात संपर्क अचूक न होता चेंडू आणि बॅट मध्ये धाव काही मिळू शकत नाही. ती कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर क्रिकेट संघाला धावसंख्या स्थिरावली ती 21 धावा बिनबाद धावफलकावरती. षटक क्रमांक दुसरं मैदानावरती पाहायला मिळतंय. अर्थात पहिलं षटक ज्या षटकामध्ये तब्बल 15 धावा निघाल्या. लांबलेले षटक हे मितेश बाबलचं पाहायला मिळालं. अर्थात गोलंदाज यावेळी नंदू लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट पाहायला मिळतोय. फुलरलेनचा चेंडू बॉलर बॅट टू फटका संपर्क होत नाही. अर्थात 2 चेंडू इथं निर्धाव पाहायला मिळत आहेत. आनंद चव्हाण थोडासा निराश दिसतोय कारण स्ट्राईक रोटेट करणं खूप महत्वाचं असेल. जास्तीत जास्त स्ट्राईक ही आनंद चव्हाणकडे जर राहिली तर नक्कीच धावांचा उच्चांक आपल्याला पाहायला मिळेल कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर संघासाठी. तर दुसऱ्या बाजूला रणनीती असेल दीप मंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघाची की आनंद चव्हाण नॉन स्ट्राईक एंड वरती कसं राहील याकडे गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षणाचं लक्ष असेल. मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न. मिड ऑफ क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतोय आणि पहिला गडी बाद होतोय. कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर क्रिकेट संघाचा साहिलला माघारी परतावं लागतं. शिवदासला माघारी परतावं लागतंय ते पहिल्या गडीच्या रूपात. तर पहिली सफलता पहिला ब्रेक थ्रू म्हणावं लागेल. प्राइज विकेट दीप मंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघाला मिळवून देतोय तो नंदू नावाचा गोलंदाज. शिवदास याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज ऋषिकेश वातकर हा नवीन फलंदाज मैदानावरती पावले टाकताना दिसतोय. आनंद चव्हाण या संघातील ज्येष्ठ खेळाडू. टेनिस क्रिकेट मधील मोठा अनुभव. कित्येक स्पर्धा आपल्या फलंदाजीने गाजवल्या. उत्कृष्ट फलंदाज मॅन ऑफ द सिरीज अशी कित्येक पारितोषिक ज्या खेळाडूच्या नावावरती राहिली तो आनंद चव्हाण यावेळी एका बाजूने फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. खूप मोठी जबाबदारी असेल आनंद चव्हाण याच्या खांद्यावरती. संघाला एका सुस्थितीत एक फायटिंग टोटल उभा करून द्यायचा कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर संघासाठी.
क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे अन्ना चव्हाणसाठी. शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट स्क्वेअर लेग. यावेळी मात्र डीप मिड विकेट वरती क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. दुसरा एक लॉंग ऑन बाउंड्री वरती डीप स्क्वेअर लेग आणि डीप मिड विकेट. यावेळी सुरेख फटका म्हणावा लागेल. डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि कव्हरच्या मधनात क्षेत्ररक्षणामधील अचूक भगदाड शोधलं जात आहे आणि खणखणीत चौकार म्हणावं लागेल अन्ना चव्हाणसाठी. पाव शतक फलकावर लागतंय कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर संघाचं. 25 बिनबाद. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. फटका जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरती. लॉंग ऑफरचा क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची फेकी करेपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी अन्ना चव्हाण याला प्राप्त होताना दिसतंय. एकेरी धाव संख्येने धाव फलक पुढे सरकला तो 26. बिनबाद धाव फलकावरती मितेश बाबल वैयक्तिक दुसरं तर सांघिक तिसरं षटक हाताळताना दिसतोय. स्पर्धेदरम्यान शुभ आगमन होत आहे आमचे साथी समालोचक श्री कृष्णा देवजी, त्याचबरोबर सन्मान श्री उत्तमजी मुनगेकर सर यांचे तो शुभ आगमन होत आहे. कॉम्बॉक्स मध्ये आपलं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. यावेळी फुलरलेनचा चेंडू, मोठा फटका टोलवायचा होता. लॉंग ऑफ वरती सुरेख झेल म्हणावं लागेल. आल्या पावली माघारी परतावं लागतंय ते ऋषिकेश वातकर याला. अर्थात एका बाजूने साथ द्यावी लागेल. अन्ना चव्हाण एका बाजूने दिमागदार फलंदाजी करताना दिसतोय, मात्र दुसऱ्या बाजूने ती साथ द्यावी लागेल. स्ट्राईक रोटेट करावी लागेल. मात्र दुसऱ्या बाजूला चित्र पाहिलं तर फलंदाज बाद होत आहेत. म्हणजे आघाडीचा शिवदास, त्या पाठोपाठ ऋषिकेश वातकर हाही फलंदाज माघारी परतताना दिसतोय. 2 बाद सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 26. षटक क्रमांक 3 मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. फलंदाज दशरथ साहिल. फलंदाज चला लवकर लवकर एखादा फलंदाज बाद झाल्यानंतर डगआउट मध्ये आपण तयार राहायचं आहे. आजच्या दिवसामध्ये 6 लढती आहेत आणि त्या नियोजित वेळेमध्ये पूर्ण कराव्या लागतील, कारण आतापर्यंत गेले 3 दिवस अतिशय सुरेख नियोजन आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. निर्धारित वेळेमध्ये सामने समाप्त होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दशरथ साहिल नवीन फलंदाज मैदानावरती अन्ना चव्हाण याला साथ देण्यासाठी. मितेश बाबल यावेळी पुन्हा एकदा सज्ज होते. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिले षटक 15 धावांचं. या षटकामध्ये कमबॅक परती करावी लागेल. फुल टॉस. पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडू आणि चेंडू निघून जातोय सरळ डीप थर्ड मॅन सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. अर्थात या चेंडूवरती 5 धावा प्राप्त होताना दिसत आहेत कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर क्रिकेट संघाला आणि 5 धावेने धाव फलक वेगाने बदलला जातोय. 31-2 बाद. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 31 धावा धावफलकावर. अर्थात फ्री हिटची नामी संधी असेल ती दशरथ साहिल साठी. अर्थात बघूया फ्री हिटचा चेंडू म्हणजे उघडा डोळे पहा नीट, कारण चेंडू फ्री हिट. वेगवान चेंडू, भन्नाट वेगवता या चेंडूवरती आणि वेगासोबत अचूक टप्पा पाहायला मिळाला तो मितेश बाबलचा. याच अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी अति आवश्यक असेल ती दीप मंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघाला. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली ती 2 बाद 31 धावा धावफलकावर. प्रथम फलंदाजी करताना कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर संघ. यावेळी मोठा फटका पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑफ वरती सुरेख क्षेत्ररक्षण. एकेरी धाव पूर्ण होत आहे. अर्थात दुहेरी धावसंख्येकडे प्रयत्न. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल. दोन्ही फलंदाजांमध्ये ताळमेळ सुरेख पाहायला मिळतोय आणि यशस्वी 2 धावा पाहायला मिळत आहेत ज्या दुहेरी धावसंख्येने 33-2 बाद.
दशरथ यावेळी स्ट्राईक एंडच्या दिशेने स्ट्राईक एंडला आघाडीचा सलामीचा फलंदाज अण्णा चव्हाण नाव स्ट्राईक एंडवरती राईट आर्म ओव्हर द विकेट. मिस टायमिंग फटका बॉलर बॅट टू फटका पाहायला मिळतोय. अर्थात फॉलो थ्रो मध्ये सुंदर शतरक्षण षटकाची समाप्ती होताना दिसत आहे. षटक क्रमांक तिसरं समाप्त होताना दिसत आहे ते या मैदानावरती. तीन षटकं निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त. सामना 6 षटकांचा विचार केला तर नक्कीच 60-70च्या घरामध्ये ही धावसंख्या न्यावी लागेल कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर संघाला. कारण आउटफील्ड पाहिलं तर अतिशय फास्ट आउटफील्ड, फलंदाजीसाठी नंदनवन असलेले खेळपट्टे. मितेश बाबल या षटकामध्ये एक गडी बाद करतोय. 12 धावा खर्च करतोय. पहिलं षटक ज्याचं 15 धावांचं निघालं होतं. वैयक्तिक दुसरं तर सांघिक चौथं षटक हाताळण्यासाठी नंदू डावकर शैलीचा वेगवान गोलंदाज समोर अण्णा चव्हाण एक अनुभवी फलंदाज. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी फुलर लाईनचा चेंडू ऑन साइडला फटका निघतोय. लॉंग ऑन बाउंड्री वरनं शतरक्षक जातोय वेगाने. चेंडूची फेकी करेपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी अण्णा चव्हाणला प्राप्त होताना दिसत आहे. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्येत बदल होतोय. धावसंख्या धाव फलकावर 2 बाद 34. नंदू लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. फुल टॉस. चेंडू हवेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. अर्थात पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडू, म्हणजे पुन्हा एकदा फ्री हिटची संधी मिळेल. मात्र यावेळी अण्णा चव्हाण स्ट्राईक एंडवरती असेल. 2 धावाच्या दुहेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकताना दिसतोय. 2 बाद 36 धावा धावफलकावरती. फ्री हिटची संधी म्हणजे मनाजोगा फटका खेळण्याची संधी मिळते अण्णा चव्हाण. यावेळी मोठा फटका पाहायला मिळतोय. डीप काऊ कॉर्नर सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. मॅक्झिमम ब्रँडेड षटकार पाहायला मिळतोय अण्णा चव्हाण याचा. गोलंदाज नंदूकडनं चुकी झाली आणि क्रिकेटच्या पटलावर चुकीला माफी नसते. ज्या ज्यावेळी चुका होतील त्यावेळी परिणामांना सामोरं जावं लागेल. तर या क्रिकेटच्या पटलावरती धावसंख्या यावेळी मात्र वेगाने बदलताना दिसतंय. 42 2 बाद. दीपमंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांना विचार विनिमय करून गोलंदाजी करावी लागेल. यावेळी चेंडू उजव्या बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, अर्थात स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जातोय. तो अण्णा चव्हाणचा चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. सांघिक धावसंख्या 2 बाद 42. यावेळी बॅटची किनार घेतोय. चेंडू येतोय शॉर्ट थर्डमॅन वरती. एकेरी धाव मिळेल ती अण्णा चव्हाणसाठी आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्येत बदल होतोय. 2 बाद 43 धावा धावफलकावर. 43 रन्स लॉस ऑफ बाय 2 विकेट आफ्टर 4th ओव्हर प्रोग्रेस. नंदू गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. लेफ्ट आर्म डावकरा शैलीचा गोलंदाज आहे आणि डावकरा शैलीने गोलंदाजी करताना पंचांच्या डाव्या साईडने म्हणजे लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट एंडने ही गोलंदाजी. दशरथ यावेळी आडव्या बॅटने चेंडू टोलवला जातोय. चेंडू जमिनीला घरंगळत जातोय. मिड विकेट बाउंड्रीवरती चेंडूची फेकी ही वेगाने होताना दिसतंय. अर्थात गोलंदाजाच्या मागे संरक्षण पाहायला मिळत आहे. बॅकअप साठी शतरक्षक येतोय. एकेरी धाव दशरथ सैलच्या खाती जमा होतोय. तर एकेरी धाव संख्येने धाव फलक 44 2 बाद. यावेळी मोठा फटका. चेंडू फिरकावून दिलाय लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या बाहेर. मॅक्झिमम 6 धावा. षटकाराच्या सहाय्याने सांघिक धावसंख्या वेगाने बदलली जाते. अर्थात 4 षटक 24 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 2 बाद. सांघिक अर्धशतक फलकावर 50 धावा. कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर. पहिलं षटक 15 धावांचं, त्यानंतर नंदूचं षटक 6 धावांचं निघालं.
मितेश बाबल तिसरं षटक हाताळलं, ज्याच्यावरती 12 धावा निघाल्या, एक गडी बाद केला आणि नंदूचं चौथं षटक हे मात्र तब्बल 17 धावांचं निघतंय. अजूनही 2 षटक 12 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. अर्थात अण्णा चव्हाण सारखा फलंदाज कसलेला जर शेवटच्या षटकापर्यंत मैदानावरती स्थिरावला तर नक्कीच विक्रमी धावसंख्या हे धावफलकावर पाहायला मिळेल कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर संघाचे. कौशिक जोशी वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक 5वं षटक दीप मंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघाकडनं. दशरथ यावेळी ऑन स्ट्राइक वरती आणि कौशिक यावेळी सज्ज होताना दिसतोय पंचांच्या डाव्या साईडने. तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 स्पर्धेचा चौथा दिवस आपण अनुभवतोय. याची देही याची डोळा 3 संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल होत आहेत. आजच्या चौथ्या दिवशी चौथा संघ आपल्याला मिळेल. आज 4 संघ पाहायला मिळत आहेत. राईट अप ओव्हर द विकेट, मोठा फटका मायला पाहायला मिळतोय. चेंडू भिरकावून दिला जातोय डीप काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी अब तक 56 धावा सांघिक धावफलक पाहायला मिळतोय. 2 बाद 56 धावा. अण्णा चव्हाण त्यानंतर दशरथ यावेळी मात्र हात खोलताना दिसतोय. अर्थात गोलंदाजींचा पुरेपूर समाचार घेतला जातोय. गोलंदाजांच्या शिडातली हवा काढून घेतली जाते. दीप मंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघ अर्थात गोलंदाजीमध्ये ती धार पाहायला मिळत नाही. गोलंदाजांचा मारा हा बोथट ठरवला जातोय तो कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर संघाच्या फलंदाजाकडनं. कौशिक जोशी राईट हॅम ओव्हर द विकेट. यावेळी पुन्हा एकदा मिड विकेट वरती प्रहार केला जातोय. शतरक्षक याच्या जवळ कुठेही संधी मिळत नाही. चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. 2 मोठे फटके पाहायला मिळतात. एक षटकार त्यानंतर खणखणीत चौकार. चौकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या ही वेगाने बदलली. ते 60 धावा 2 गडींच्या मोबदल्यात. कालच्या दिवसामध्ये पहिला सामना पाहिला होता तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी विपक्ष कट्टा पॅकर्स कट्टा आणि ज्याच्यामध्ये 103 धावांचा डोंगर उभा केला होता तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी संघाने. आजच्या दिवशी या पहिल्या सामन्यामध्ये पाहावं लागेल किती धावा जमवल्या जात आहेत. अर्थात नाणेफेक जिंकली होती दीपमंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघ. तो निर्णय चुकीचा ठरतोय की काय हे फलंदाजी मधनं दाखवून देतोय कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर क्रिकेट संघ. यावेळी मोठा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू उंची प्राप्त करतोय. अर्थात शतरक्षक यावेळी शर्थीचे प्रयत्न सीमारेषेजवळ करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सीमारक्षक त्यानंतर पंचांचा इशारा येतोय की चेंडू सीमा पार 6 धावांसाठी. मैदानावरती चौकार षटकारांचा पाऊस आपल्याला पाहायला मिळतोय. विध्वंसक विस्फोटक फलंदाजी कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर संघाकडनं. अर्थात अण्णा चव्हाण त्यापाठोपाठ दशरथ हात खोलताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 66 2 बाद. अण्णा चव्हाण या सामन्यामध्ये जर 50 धावा पूर्ण केल्या वैयक्तिक तर सन्मान श्री चंद्रशेखर कोलगे यांच्याकडनं 500 रुपयांचं पारितोषिक. राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी सुंदर फटका म्हणावा लागेल डीप काऊ कॉर्नर वरती. मात्र मितेश बाबल एक हाती झेल म्हणावं लागेल. तिसरा गडी बाद होतोय दशरथ याच्या स्वरूपात कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर संघाचा. अर्थात एका बाजूने सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळत होती मात्र शतरक्षकाचं कौतुक करावं तेवढं थोडं. सुरुवातीला वाटलं होतं की हाही चेंडू सीमा पार जाईल मात्र एक हाती झेल म्हणावं लागेल तो दीप मंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघाकडनं. दशरथ याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज अक्षय गावडे यावेळी मैदानात पाऊले टाकतोय.
कौशिक जोशी सफलता मिळवतोय. मात्र सफलता जरी मिळवली तरी आतापर्यंत 4 चेंडूंवरती 16 धावा खर्च करताना दिसतोय. कौशिक राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी आल्या पावली मोठा फटका डीप काउ कॉर्नर सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. अक्षय गावडे जणू डगआउट म्हणण्यास सेट होऊन आलाय. आक्रमण होताना दिसतंय कौशिक वरती आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 72 3 बाद. अर्थात विक्रमी धावसंख्या उभी करण्याच्या दिशेने वाटचाल म्हणावी लागेल कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर संघ. फुलर लेनचा चेंडू उजव्या इष्टीवर पाहायला मिळतोय. षटकाची समाप्ती होताना दिसतंय. षटक क्रमांक 5 व कौशिक जोशीचं समाप्त होताना दिसतंय आणि 3 बाद 72 धावा धावफलकावरती. शेवटच्या षटकाचा खेळ बाकी असेल. या इनिंगची सांगता इतिश्री करणारे षटक आणि दीप मंदिर तांबवडे क्रिकेट संघाकडनं कुठचा गोलंदाज हाताळतोय. आतापर्यंत एकमेव षटक जे 6 धावांचं निघालं होतं नंदूचं. मात्र उर्वरित गोलंदाजांवरती आक्रमण पाहायला मिळालं. पहिलं षटक 15 धावांचं, दुसरं षटक 6 धावांचं, तिसरं षटक 12 धावांचं निघालं, चौथं षटक 17 धावांचं आणि 5वं षटक तब्बल 22 धावांचं. अर्थात गोलंदाज दीपमंदिर तांबवडे संघ एकमेकांचेच विक्रम मोडताना दिसत आहेत गोलंदाजीमध्ये. शेवटचं षटक चिन्मय शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी दीप मंदिर तांबवडे क्रिकेट संघाकडनं गोलंदाजीचा स्टार्ट आपण पाहतोय खूपच लांबून. अर्थात वेगवान गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न असेल. मात्र गोलंदाजांचा विचार केला तर किती वेगामध्ये गोलंदाजी करता याला महत्व नाही, तर किती अचूक टप्प्यावर तुम्ही गोलंदाजी करता हे क्रिकेटमध्ये खूप महत्वाचं असतं. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. आखूड टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट आर्म फुलचा फटका मिड विकेट वरती चेंडू क्षेत्ररक्षकाकडे संधी मिळत नाही. त्या अगोदर चेंडू सीमारेषा ओलांडताना दिसतोय तो 4 धावांसाठी. चौकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या 76 3 बाद. वैयक्तिक 28 धावांवरती अण्णा चव्हाण फलंदाजी करतोय आणि वैयक्तिक अर्धशतक झळकवलं तर 500 रुपयांचा मानकरी ठरू शकतो अण्णा चव्हाण. चिन्मयचं स्वागत केलं जात आहे चौकाराने अण्णा चव्हाण कडनं. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा प्रहार केला जातोय. चेंडू जातोय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. यावेळी क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. चेंडूची फेकी ही स्ट्राइक एंडच्या दिशेने, मात्र ती अचूक फेकी होताना दिसत नाही आणि 2 धावा पूर्ण करताना दिसतोय अण्णा चव्हाण. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल. 2 धावा ज्या दुहेरी धावसंख्येने धावफलक वेगाने बदलला जातोय. 3 बाद 78 धावा धावफलकावरती. यानंतर सामना असेल बंड्या स्पोर्ट्स मसुरे विपक्ष श्री गणेश वाडा. दोन्ही संघ मैदानावरती उपस्थित झाले असतील तर आपण संपर्क साधा श्री जागृत जोशी यांच्याकडे आणि जर्सी आपण ताब्यात घ्यायचे आहेत. त्यानंतर मान्यवरांचे शुभ असते टॉस की बॉस मध्ये नाणेफेक होईल. बंड्या स्पोर्ट्स मसुरे विपक्ष श्री गणेश वाडा. डीप स्क्वेअर लेगला 2 व्हीलरचा आरसा आहे तो फक्त थोडंसं वळवून ठेवायचा आहे. मंडळाचे सदस्य खूप खूप मनापासून धन्यवाद. शेवटचं षटक आणि शेवटच्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल.
चिन्मय यावेळी सज्ज होतोय लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी मोठा फटका टलवायचा होता शॉट थर्ड मॅन वरती अर्थात शतरक्षक यावेळी मात्र डोळ्यावर सूर्याची किरणं येत आहेत अर्थात क्रिकेटमध्ये जर तरला अजिबात महत्व नसतं तुम्हाला तुमचे 100% द्यावं लागतं इथं मात्र चुकी झाली आणि चुकीला माफी नसते क्रिकेटच्या पटलावरती चेंडू सरळ निघून गेलाय डीप थर्ड मॅन सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी 84 82 धावा धावफलकावरती 3 बाद मिस टायमिंग फटका झेल टिपण्याची नामी संधी शॉट एक्स्ट्रा कव्हर वरनं शतरक्षक येतोय साधं सोपं लॉलीपॉप झेल सुटतोय आणि खराब फेकी म्हणावी लागेल या संधीचा फायदा उठवत अण्णा चव्हाण तिसरी धाव पूर्ण करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय 3 धावाच्या तिहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 85 3 बाद स्पर्धेदरम्यान मुख्य व्यासपीठावरती शुभ आगमन झालंय सन्मानसे संजय जी शिरोडकर साहेब कबड्डीपट्टू मळई आणि त्यांच्या सोबत सन्मानसे प्रफुल्ल गोलतकर आपलं शब्द सुमनांनी शब्द फुलांनी मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत फेकी होताना दिसतंय अर्थात क्षेत्ररक्षण तेवढं चांगल्या दर्जाचं पाहायला मिळत नाही ते दीप मंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघाचं अक्षय गावडे माघारी परतताना दिसतोय धावचेच्या स्वरूपात हा फलंदाज बाद होतोय चौथा गडी बाद होतोय सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 87 सिद्धेश कोकम नवीन फलंदाज चिन्मय शेवटचं षटक हाताळताना दिसतोय अर्थात दीप मंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघाकडनं अण्णा यावेळी ऑन स्ट्रायकर वरती आघाडीचा सलामीचा फलंदाज शॉर्ट पोल लॉंगन सीमारेषेच्या बाहेर खूपच लांब 6 धावांसाठी मोठा फटका आणि या गगनचुंबी षटकाराच्या साह्याने कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर क्रिकेट संघ 14 चेंडू 43 धावांची बहारदार खेळी अण्णा चव्हाणची जोरदार टाळ्या अण्णा चव्हाणच्या फलंदाजीसाठी आघाडीला गेलेला फलंदाज अण्णा चव्हाण एका बाजूने झुंजार फलंदाजी म्हणावी लागेल ज्या फलंदाजीच्या जोरावरती कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर क्रिकेट संघ 93 धावा जमवतोय आणि भल्या मोठा आव्हान उभं करून ठेवतोय दीप मंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघासमोर 94 धावांचा पाठलाग करावा लागेल 94 धावांचा पाठलाग करणं हे सहज सोपं नसेल मात्र तेवढंही कठीण नसेल क्रिकेटमध्ये पाहावं लागेल दुसऱ्या इनिंग मध्ये दीप मंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघ कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील आजच्या दिवसातील पहिली लढत आपण पाहतोय साखळी फेरीतील दीप मंदिर तांबर्डे विपक्ष कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर नाणेफेक जिंकली दीप मंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय अर्थात ती गोलंदाजीमध्ये धार पाहायला मिळाली नाही आणि अण्णा चव्हाण त्याच्या सोबतीला दशरथ हे 2 फलंदाज आपला वरचष्मा दाखवताना दिसत आहेत ज्यांच्या फलंदाजीच्या जोरावरती 93 धावा 94 धावा पार कराव्या लागतील दीप मंदिर तांबर्डे क्रिकेट संघाला अर्थात 94 धावांचा यशस्वी पाठलाग होतोय की 93 धावांचा बचाव केला जाईल हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोन वरती बदल होतोय मॅन फ्रॉम आरोंद्यावरनं कृष्णादेवजी या मायक्रोफोन वरती येतील मात्र इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होईल श्री गणेश वाडा विपक्ष बंड्या स्पोर्ट्स मसुरे आणि दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण टॉस की बॉस मध्ये संपर्क करायचा आहे
मंडळाचे सदस्य सीमारेषेजवळ आपण पाहतोय पूर्ण सीमारेषा कव्हर करतायत मंडळाचे सदस्य आणि त्यांच्यासाठी पारितोषिक आहे. जर सीमारेषेच्या बाहेर षटकाराचं आपण जर झेलात रूपांतर केलात तर 100 रुपयांचं पारितोषिक सन्मान श्री चंद्रशेखर कोलगे साहेबांकडनं पुरस्कृत झालेला आहे. मंडळाचे जे सदस्य आहेत सीमारेषेच्या बाहेर बसलेले तर त्यांच्यासाठी हे पारितोषिक आहे. जर आपण षटकाराचं झेलात रूपांतर केला तर त्या प्रत्येक झेल्यासाठी 100 रुपयांचं पारितोषिक असेल आणि पारितोषिक पुरस्कृत केलं आहे ते सन्मान श्री चंद्रशेखर कोलगे साहेबांकडनं. स्पर्धेतील आपण शिस्त पाहतोय एका ओळीने एका लाईन मध्ये हा संघ प्रवेश करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. हीच तर ओळख आहे तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 आपण पाहतोय. याची ध्येय याची डोळा. मुख्य व्यासपीठावरती आम्ही काही सन्मान करत आहोत. मुख्य व्यासपीठावरती सकाळच्या सत्रामध्ये शुभ आगमन झालंय. सन्मान श्री संजयजी शिरोडकर साहेब कबड्डीपट्टू मळई आणि त्याच्या सोबत सन्मान श्री प्रफुल्ल गोलतकर. सांस्कृतिक उगवता तारा नावाचा त्यांच्या असे दरारा न्यारा तिरबादेवी विठ्ठल रखुमाई सारले करा तारी कवळे महागणपतीची कृपा असे ते साऱ्यावरी साऱ्या पंचकृषीत लय भारी तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई नाव गाजतय आसमानी तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई मंडळ आहे वारी तारा स्पोर्ट्स तारा मुंबई आहे एक नंबरी. सांस्कृतिक उगवता तारा हेलो हेलो गणपति बप्पा मोरिया इस आगाज के साथ आज का जो चौथा दिन शुरुआत मैदान पर. और देखिए इस वक्त मैं बात पाते हैं कुणकेश्वर पैकर्स टीम ने जो कि पहले बैटिंग के मैदान पर और बैटिंग करने के बाद मैदान पर टीम का स्कोर जो कि पहुंचा इस समय पर टीम का स्कोर जो कि पहुंचा मैदान पर 94 जो कि इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा. ओपनिंग जोड़ी राउंडर कैसे जो कि मोर्चा करती हुई मैदान पर सामने से और ऑफ टर्न के बाद से हवा में पॉइंट पर खिलाड़ी पीछे हालांकि वन बाउंस जब तक इनको रोका जाएगा. एक रन वहां पर बना और एक रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा मात्र 2 रन पर. दर्शक जो देर से पहुंचे दीप मंदिर तांबाड़े टीम ने जहां पर पहले गेंदबाजी की मैदान पर इस समय पर और उसके बाद जो अन्ना की बैटिंग मैदान पर आज बिल्कुल अन्ना छा गया मैदान पर. लगभग 43 रनों की एक विध्वंसक बैटिंग विस्फोटक बैटिंग मैदान पर और उसके बलबूते पर ये टोटल जो कि बहुत दूर का चला गया 93 का चला गया मैदान पर.
लेकिन क्रिकेट है ये बताना बहुत मुश्किल क्या होगा इस मैदान में। इस बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, लेग स्टंप के बाहर गेंद निकली, वाइड बॉल का इशारा निकला, टीम का स्कोर पहुंचा 3 रन पर, कोई नुकसान नहीं। वापस खेल मैदान में चलेगा इस समय पर, बेहतरीन माहौल मैदान में। करण जो कि स्ट्राइक पर, ऑन साइड पर लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, माफ कीजिए थर्ड मैन पर निकले गेंद, गेंद ने काटा कहां पर बदला। ओ एफर्ट देखिए, ग्राउंड फील्डिंग देखिए, कम से कम अब 2 रन तो बन जाएंगे। बहुत बढ़िया वहां पर फील्डिंग, मैदान पर तारीफ करनी पड़ेगी। आखिरी क्षणों में गेंद ने क्या उछाल प्राप्त कर लिया, वहीं से गेंद रुकी वहां से। शायद देखिए गेंद मारने का प्रयास लॉन्ग लेग के ऊपर से बल्ले के ऊपर लगी टोपर, जहां पर गेंद ने काटा बदला, स्लिप के बगल से निकली। स्लिप के खिलाड़ियों को बिल्कुल छका तो लिया था, लेकिन गेंद वहां तक नहीं पहुंची जहां तक पहुंचना था। मतलब टीम का स्कोर जो कि पहुंचा इस समय पर मतलब 5 रन के लिए। वापस खेल चलता हुआ मैदान पर इस मैच का। इस पिच पर मैदान में खेल चलेगा। ठीक है, टीम का स्कोर इस वक्त कौशिक उस वक्त स्ट्राइक पर रहेगा, राउंड के से मोर्चा संभलते इस बार ऑन साइड पर हल्का से डीप में प्रोटेक्शन रखा, एक ही रन वहां पर बनेगा और 1 रन के साथ टीम का स्कोर बिल्कुल पहुंचा 6 रन पर मैदान पर। पावर प्ले में किस तरह से आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, पावर प्ले का क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये आप इस समय पर बैटिंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि देखिए रन बनने चाहिए मैदान पर। 94 का सवाल है, सवाल बहुत बड़ा, उस सवाल का कौन सा जवाब मिलेगा मैदान पर। क्या बड़े शॉट के साथ आगाज रहेगा या फिर इस मैदान में क्या वापसी गेंदबाजों की होगी इस मैदान पर। ऑन साइड पर लॉन्ग लेग सी मारेगा पर, गेंद निकल रही है, सीधी बैनर पर टकरा गई, 6 रन के लिए। दीप मंदिर तांबाड़े टीम मैदान पर इस वक्त बैटिंग करी, उनकी टीम मैदान पर बल्लेबाजी पर जो कि कौशिक जोशी, उनके साथ करण मैदान पर। करण अपने निजी टोटल पर 7 रन पर टीम का स्कोर पहुंचा पहला और मैदान में जो कि चलता हुआ 12 रन पर। हेलो, नंबर 6 का चौकर 4 रन ना, ओके ठीक है। 4 रन के लिए टीम का स्कोर पहुंचा मात्र अब जाकर 10 रन पर। माहौल बेहतरीन बनता हुआ मैदान पर, पावर प्ले चल रहा है। ओ इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन सी मारेगा पर, खिलाड़ी है, शायद पहले तो प्रयास में उस कैच को लेना था मैदान पर, छूटे वहां पर, कॉल अच्छा है और लगभग दूसरा भी रन मैदान पर बनता हुआ और 2 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा मात्र 12 रन पर, कोई नुकसान नहीं। हेलो हेलो, वापस खेल मैदान में चलेगा, बहुत सुंदर माहौल मैदान पर, दर्शक जानते हैं कि हालात क्या है मैदान पर। भाई वहां पर देखिए बातचीत हो रही, बल्ला बदला गया मैदान में, भाई बल्ला बदला, क्या किस्मत बदलेगी मैदान पर। कुंडकेश्वर पैकर्स आज पूरी टीम पैक करके आई है मैदान में। क्या अन्ना की बैटिंग, अन्ना ने बिल्कुल, अन्ना की उम्र लगभग 50 से ऊपर, लेकिन किसी भी तरह से लगा नहीं, मुझे लगा भाई 17, 18, 19 साल का कोई युवा लड़का वो बल्लेबाजी कर रहा मैदान पर। और उसी उम्र के कुछ जो कि अक्षय गावड़े जो की गेंदबाजी कर रहे हैं, उसी उम्र के आज दर्शकों में हमारे करीबी उस अन्ना के बैठ चुके, जो अन्ना के बहुत से चाहने वाले, खासकर उनके साथ बहुत बार खेले, वो भी बता रहे अन्ना अभी भी जवान लग रहा है। क्या बैटिंग मैदान पर, वापस खेल मैदान में चलेगा, 12 पर पहुंचा टीम का स्कोर। गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर इस वक्त अक्षय गावड़े के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का बिल्कुल रखा गया। अक्षय गावड़े, इनके पास गति अच्छी है, बिल्कुल लाइन किस तरह से डालते हैं ये सब बड़ा अहम सवाल रहेगा, क्योंकि पावर प्ले में ऑन साइड पर, मिड विकेट पर और लॉन्ग ऑन पर 2 जो प्रोटेक्शन दिए गए मैदान पर, वो 2 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात है।
वो बल्ले पर लगी, लेग स्लिप के बगल से निकली, लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी पीछे है, इसका मतलब थोड़े से खराब फील्डिंग वहां पर। जब तक उस खराब फील्डिंग को अच्छे में तब्दील कर पाया था ना, तब तक दूसरा रन भी मैदान पर बन चुका है। 2 रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा, टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा इस समय पर, जबकि खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का 14 का। कुनकेश्वर पैकर्स टीम को बचाने पड़ेंगे वो 94 रन मैदान पर, उसका पीछा करिए सामने वाली टीम इस वक्त दीप मंदिर इस मैच में। ओ बल्ले पर लगी, शरीर पर लगी, हड़बड़ाहट गड़बड़ाहट मैदान पर, आइन मौके पर विकेट के हाथ, कीपर के हाथ से गेंद छूटी मैदान में। कहीं ना कहीं बिल्कुल स्लिंग डाउन पर जो कि गेंद थी वहां पर विकेट कीपर चले गए थे, पहले प्रयास में रोक लेते गेंद को तो शायद मौका वहां पर बन गया था। लगातार सर जी 4 दिन ये स्कोरिंग कर रहे हैं मैदान पर, जिनका नाम है मकरंद। दोपहर के होने के बाद ये आपको मिलेंगे नहीं, बस सुबह में ये मिल जाते, इतना हमारे लिए काफी है, इसलिए आज सब कुछ आलबेल मैदान पर। ऑन साइड पर बिल्कुल गेंद में तब्दीली वहां पर की काटा बदला गेंद, जहां पर एक ही रन मिलेगा। लेग स्लिप का खिलाड़ी बहुत अंदर था, इसलिए आसानी के साथ उस गेंद को रोक भी लिया गया, एक ही रन वहां पर बना और 1 रन के साथ 16 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। वापस खेल, ऑन साइड पर मिड विकेट पर खिलाड़ी है, फिर भी बन जाएगा मुझे लग रहा है दर्शक। नहीं, वहां पर एफर्ट देखिए, लगभग कैच को बिल्कुल छोड़ तो दिया, 10-12 कदम दौड़कर उस कैच में, और देखिए यहां पर एक काटा बदला, शायद अन्ना अब दौड़ रहे, लेकिन तब तक तीसरा रन मैदान पर बन जाएगा। अन्ना का चेहरा बिल्कुल बता रहे, रन 94 बिल्कुल 94 रन बना चुके हैं, लेकिन अभी तक बात बताई जाए ना तो ये रन चेस हो नहीं सकता, ऐसा कुछ हुआ नहीं। रन चेस होते, लेकिन आपको अगर आप धीमी फील्डिंग करेंगे ना, खासकर इस समय पर जहां पर पावर प्ले में आपको कैचेस लेने पड़ेंगे, जो मौके देने पड़ेंगे टीम के खिलाड़ियों को, और वही वो प्रेशर, वो दबाव मैदान पर चलता हुआ। हेलो हेलो चेक, हेलो 1 2 3, हेलो चेक, हेलो। सामान्य नरेश दामरी यांचा आगमन होते परिसरामध्ये। साहेब तुम्हालाही विनंती आम्ही करतो, तुम्ही सुद्धा आमच्या व्यासपीठावर बसायचं आहे। ऑन साइड पर सर जी स्वागत है आपका इस खेल में, 6 रन के लिए गेंद निकली, मिड विकेट, सीमा रेखा पार, 6 रन। नरेश सर के स्वागत में कोई कमी ना हो, ये जिम्मेदारी बल्लेबाज ने उठाई। सर जी स्वागत में आपके बिल्कुल कुछ फूल, और उसके साथ वो 6 रन मैदान पर, क्या वो टाइमिंग मैदान में, बड़ा शॉट निकला, खेल बिल्कुल समाप्त हुआ। पावर प्ले का 2 ओवर का लगभग 13.5 रन, 27 पर चला ये कारवा। ये जानकारी सब कुछ हमारे मकरंद दे रहे। हेलो हेलो चेक, हेलो थोडंसं बेस कमी करा। खेल चलता हुआ मैदान पर तीसरे ओवर का 94 का पीछा कर रहे हैं। चलेंगे यूट्यूब के माध्यम से इस वक्त प्रथमेश परब के पास। प्रथमेश सर बताइए, अब 24 गेंदें बची है, रन कितने चाहिए? 67 रन की आवश्यकता मैदान में, जिससे पीछे। हेलो श्री रवींद्र कोळगे, संपर्क करायचा आहे।
गेंद निकली मिड विकेट सीमा रेखा से दूर 6 रन के लिए। क्या बैटिंग मैदान पर, बिल्कुल लाजवाब मैदान पर बल्लेबाजी, ताकत परिपूर्ण, विश्वास बिल्कुल अच्छा, और दर्शक जानते हैं कि माहौल क्या है मैदान पर। श्री रवींद्र कोळगे, आपण मुख्य व्यासपीठाकडे संपर्क साधायचा आहे। श्री रवींद्र कोळगे। सामने वालों ने लगभग बनाए मैदान पर 94, लेकिन उस बात का कोई फर्क नहीं मैदान पर। सामने वाली बल्लेबाजी देखिए, क्या बैटिंग मैदान पर। कौशल जो कि आज कौशल दिखा रहा है, छक्का लगा मैदान पर। करण जो कि मैदान पर इस वक्त अभी भी एक छक्का एक चौका, मतलब बैटिंग ऑन है मैदान पर। कौशिक जो कि मैदान पर, फुल टॉस गेंद, शायद खराब बॉल था मैदान पर, उतनी बढ़िया फील्डिंग एफर्ट उतना बहुत सुंदर नहीं था। शायद कौशिक अगर यहां पर फुल टॉस गेंद थी, शायद ऑन साइड पर अगर बल्ले से गेंद को सिर्फ टाइमिंग करते ना, तब भी वो बाउंड्री थी मैदान पर। क्या माहौल है ये मैदान पर, क्या मुकाबला है ये मैदान पर, दिल बिल्कुल धड़का देगा ये, क्योंकि देखिए सुबह का माहौल, और कुछ हद तक है ना बात ये ना कि सुबह की चाय और इस खिलाड़ी की राय आज लेनी पड़ेगी मैदान पर, क्योंकि टीम का स्कोर पहुंचा 34 रन पर। कमेंट्री कक्षा में आज हमारे साथ बिल्कुल इस वक्त जुड़ जाएंगे सामान्य श्री उत्तम मुनगेकर जी, उनके साथ मुनगेकर, और साथ साथ प्रदीप देवलकर सर, वो भी हमारे मैन फ्रॉम देवली से। उत्तम जी मुनगेकर आज आ चुके हैं, उनका स्वागत इस मैच में। और इस बार बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल खुद के निकाला, कवर का खिलाड़ी पीछे रखा, पहला रन बहुत तेज निकला, और उससे एक ये वो शायद वहां पर देखिए मौका, रन आउट नहीं हो सकते ये गेंद स्टंप पर लगी नहीं है, लगी तो आउट, अन्यथा ये बर्बाद रन, मतलब 4 रन वहां पर मिले, ना आबाद हुए ना वहां पर कुछ मिला, लगभग रन मिले। 5 बजे का टाइमिंग सर जी ने हमें तो नहीं दिया, लेकिन 5 रन मिल चुके मैदान पर। विकेट कीपर का बिल्कुल एफर्ट अच्छा था, बिल्कुल थ्रो किया गया नॉस्टैक एंड पर, लेकिन बैकअप जो होना था, स्लिप और लेग स्लिप खिलाड़ी वो कहां चले गए थे उस वक्त, बैकअप हुआ नहीं, उसका परिणाम हुआ वो बड़ा शॉट सिक्सर, उसके बाद 5 रन का ये और एक बड़ा तोहफा मैदान पर, और टीम का स्कोर 94 का पीछा करती हुई 39 पर पहुंचा। दीप मंदिर तांबाड़ डेक टीम जो कि इस वक्त बैटिंग कर रही है, और कुणकेश्वर पैकर्स थोड़ी सी संकट के घेरे में, जिस अंडा ने सब पर छाप छोड़े बल्लेबाजी के, वो अंडा अब मात्र अपने आप में 12 रन खर्च करता हुआ, लाइन को दूर रखा, ऑफ स्टंप के बाहर रखा, वाइड बॉल निकला, और वाइड के साथ टोटल स्कोर 40 पर बनता हुआ मैदान पर। बात यहां पर बताइए तो मकरन जो कि बेहतरीन स्कोरर है, उनकी लिखावट सिर्फ उनको बिल्कुल पढ़ने को आती है, हमें भी बीच में आ जाती है, लेकिन आज अगर बात बताई जाए क्या लिखा है मैदान पर, वापस कर मैदान में, ओ बल्ला बल्ला, बहुत तेज बल्ले पर लगी गेंद, आइन मौके पर विकेट निकला, करण जो कि आउट मैदान पर। कौशिक जो कि आउट हो चुका है, कौशिक ने अपने खाते में बनाए 9 गेंदों पर 17 रन की बैटिंग, लगभग समाप्त मैदान पर। अब नया बल्लेबाज पहुंच चुका करण का साथ देने के लिए, मितेश इस वक्त मैदान पर, मितेश भाबल जो कि मैदान पर बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर पहुंचेंगे, बिल्कुल बल्ला बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि पता है कि आज लक्ष्य बहुत दूर का है मैदान में। ओहो हो, क्या टाइमिंग है ये, सिर्फ टाइमिंग देखिए, नजाकत देखिए, ताकत देखिए, बस अंपायर का इशारा बचा है, मैं तो यही से कह दूंगा वो छक्का मैदान पर, बस अंपायर का निर्णय बचा आना, क्या गेंद सीमा से पार निकली या नहीं, अब पीछे आना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है मामला थोड़ा सा बिल्कुल भारी है ये 6 रन के लिए। मितेश के बल्ले से निकला वो सिक्सर मैदान पर, टोटल 46
इस टीम का मैदान पे, क्या बैटिंग मैदान पे, आक्रामकता मैदान पर। शॉर्ट टर्म पुल करने के बाद लेग स्लिप पर एफर्ट कमाल का, बहुत सुंदर कैच मैदान में। शॉर्ट पीजे खराब बॉल, जहां पर कम से कम रन बनने थे मैदान पर सिक्सर के लिए, वहीं पर लेग स्लिप का खिलाड़ी जख्मी हुआ और लेकिन उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए वहां पर कैच लपक गया और इस विकेट निकला दूसरा। 2 विकेट नुकसान के बाद 46 पर पहुंचा टीम का स्कोर। मैदान पर बैटिंग कर रही है दीप मंदिर इस वक्त मैदान में। वापस मैदान में खेल चलेगा, नया बल्लेबाज पहुंच चुका है। 2 विकेट इसी ओवर में निकले अन्ना के। अन्ना ने रन खर्च किया, 19 रन खर्च किया मैदान पर। पहले 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 46 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर और खेल चलता हुआ इस समय पर। इस मैच के दरमियान अगर आप बताई जाए बात मुकाबले में, तो मुकाबला ऑन है। 18 गेंदे प्रथमेश पर। अब चाहिए कितने रन जिससे पीछे? 49 रन की आवश्यकता इस मैच में जिससे पीछे। नया गेंदबाज अक्षय गावड़े के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का। क्या अक्षय गावड़े अपने स्पेल का पहला और लगभग 12 रन 15 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं। क्या दूसरे स्पेल में वापसी हो पाएगी अक्षय गावड़े की, या फिर वही बल्लेबाज है जो दिनेश मैदान पर अभी अभी जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंचा। स्ट्राइक एंड पर जो कि इस समय पर अभी भी खिलाड़ी मौजूद है करण मैदान पर, और करण का साथ देने के लिए इस समय पर पहुंचा मैदान पर दिनेश मुकाबले में। इस बार खोद के निकाला, गेंद को बिल्कुल सीधा खेलेगा गेंदबाज के सर के ऊपर से, जहां पर 1 रन मिला और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 47 रन पर। 47 बन चुके और 48 रन अभी भी जिससे पीछे अंतिम 17 गेंदों पर। सत्रह गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ। ऑफ स्टंप के बाद से कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी बिल्कुल कोई नहीं है, इसका मतलब वहां पर रन बनेंगे। 4 रन के लिए गेंद निकलती हुई और 94 के साथ टीम का स्कोर भी पहुंचा 50, मतलब 51 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैच में। तेईस रनों की आवश्यकता अंतिम 16 गेंदों पर। मैच ऑन है, ये बिल्कुल सेट खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक एंड पर है मैदान पर। ओ हो, इस बार उड़ाया सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। लाइनमैन जो सीमा रेखा पर दर्शक हमारे खास बैठे, खासकर जो आयोजक कमेटी के लाइनमैन, उनके लिए है सर जी, सिर्फ उनके लिए। 100 रुपए का इनाम कैश लेने पर, कैश लीजिए हमारे पास पहुंचिए, लॉटरी 100 रुपए की निकालिए। उत्तम सर जी 1000 का बिल्कुल प्राइस आपके लिए इंतजार कर रहा है। वहां पर पैसे लीजिए, यहां पर रखिए, पैसे वहीं पर आएंगे जहां पर से जाते हैं। लेकिन आज मैदान पर बाद में 1000 का प्राइस होगा आपके लिए, खासकर जो कि ईयरफोन है चंद्रशेखर कोलगे, इनकी तरफ से जो कि प्राइस रखा गया सिर्फ लाइनमैनों को। इस समय पर कैच लेने के बाद 100 रुपए का इनाम मिलेगा। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है मकर सर, पैसे यहाँ वहां लेने हैं और यहाँ पर लगाने, शाम में डबल, क्योंकि मुकाबला भी कड़ा है ये। और फिर से ऑन दी अप खेला गया, हवा में शॉट है, खिलाड़ी पीछे रखा है, आइन मौके पर उस कैच को लपका गया मैदान पर और विकेट निकला मैदान में। तीसरा शॉट को अपने चेक करने का प्रयास किया, बल्ले पर लगी ठोस, लेकिन टी सीधी निकली खिलाड़ी के झोली में। जो लग रहा था खिलाड़ी अभी भी पहुंचा मैदान पर, जो कि दिनेश आक्रामकता अपना रहा है। 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर दिनेश लौटा वापस, टीम का स्कोर पहुंचा 57-94 का, जो पहाड़ हिलाना है मैदान पर इस मैच में मुकाबले में। नया बल्लेबाज पहुंच चुका है जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर, कौशल मैदान पर।
रोशन, जो कि रोशन के बारे में अगर बताया जाए, शरीर में ताकत बहुत ज्यादा, भरभक्कम खिलाड़ी, बिल्कुल वजनदार खिलाड़ी, और वजन के साथ जानदार और शानदार खिलाड़ी, मतलब काबिलियत कूट कूट के भरी है। सिर्फ उस काबिलियत को आज इस मैदान पर दिखाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य पहुंचा है 94 का, उसका हो चुका है पीछा 57, जो कि 3 विकेट नुकसान के बाद जो कि दीप मंदिर इस समय पर कुनकेश्वर पैकर्स के सामने बैटिंग करी मैदान पर। और इस बार बिल्कुल सर बढ़िया क्रिकेट, टाइमिंग देखिए, बिल्कुल सुंदर टाइमिंग। कुछ पल लगा भाई लेजर का ये शॉट था, कुछ हवा में रखा शॉट को, लेकिन उस बात का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। एक रन निकला, खराब थ्रो निकली, खराब थ्रो के साथ स्ट्राइक बदली जाएगी। अब खेल बचा हुआ 13 गेंदों का, 13 गेंदे 35 रन, जिससे पीछे मैच ऑन मैदान पर। तेरह गेंदे 35 रन। करण जो कि स्ट्राइक पर है, डटा हुआ मैदान पर खिलाड़ी इस समय पर। करण नहीं, करण एंड पर है। बाउंस गेंद उछाल के साथ निकली और शायद पॉइंट पर कट मारने का पहले प्रयास जरूर था, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। अब खेल में बिल्कुल वापसी। 12 गेंदे प्रत्युल 17 रन जोड़ने पड़ेंगे, 35 रन जिससे पीछे मैदान पर। दर्शक जो देर से पहुंचे, मुझे कहना चाहूंगा दीप मंदिर तांबड़ डेक टीम ने पहले टॉस जीता, उन्होंने कहा वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेंगे मैदान पर। बैटिंग के लिए कुनकेश्वर पैकर्स को भेजा गया। कुनकेश्वर पैकर्स के अंडा ने आज क्या दादागिरी के मैदान पर 43 रनों की बैटिंग मैदान पर की, जिसमें 14 गेंदें खेली, 3 सिक्सर, 4 चौके शामिल उस बैटिंग में, और 94 का लक्ष्य दिया सामने से, जिससे पीछे उसका पीछा करते हुए इससे दीप मंदिर तांबा डेक टीम ने शुरू में बैटिंग करते हुए 3 विकेट गंवा चुकी है, और अब जिससे पीछे 12 गेंदे और लगभग 35 रन की आवश्यकता मैच में मैदान पर, जिससे पीछे। लाइनमैनों के लिए ऑफर है, बहुत बड़ी ऑफर है। दर्शक लाइनमैन जो हमारे हैं बिल्कुल इस वक्त वहां पर कैश लपकेंगे तो आपको 100 रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा, और वही 100 रुपए की टिकट अगर निकालेंगे तो उत्तम सर जी दो शाम के समय पर जो लॉटरी ड्रॉ जो लेंगे वहां पर शायद आपकी किस्मत चमक जाए। उत्तम सर कुछ हद तक अगर बात बताए ईयरफोन्स या स्मार्ट वॉच मिल जाए मैदान पर, वो किस्मत साथ देगी। 4 है, 4 में से 1 मिलेगा। कल मानदेय कक्षा में 2 मिले थे, दर्शकों को सिर्फ 2 मिले थे, लेकिन आज कुछ अलग हो सकता है मैदान पर। होने को प्रदीप सर बहुत कुछ होगा, किस्मत का रथ जिसके साथ होगा ना वो सवार रहेगा उस समय पर। शिवदास साहिल जो कि इस वक्त साहिम जो कि गेंदबाजी के शिवदास, अगर देखिए इस तरह से माहौल बन रहा है, 12 गेंदे जिससे पीछे 35। पहली गेंद ऑन साइड पर खुद के निकाला, मिड विकेट सीमा रेखा पर रन मिलता हुआ पहला 1 निकला, कॉल अच्छा हुआ, बैकअप सब कुछ आलबेल ठीक ठाक निकला मैदान पर, लेकिन खेल बचा हुआ 11 गेंदे और 34 रन का। कहने को सर जी 5 ही मारने पड़ेंगे, 4 मारिए 5वें में मैच समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसमें से पहले 2 मारने पड़ेंगे। 11 गेंदे 34 जिससे पीछे। शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, शायद वहां से गेंद ने काटा बदला, लेकिन तब तक काटा बदला वहां पर फील्डर ने, बल्लेबाज ने भी 2 रन वहां पर बदले बनाए गए, और 2 रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा, टीम का स्कोर पहुंचा। अब खेल बचा हुआ 10 गेंदों का 32 रन की आवश्यकता। अब आने वाली हर गेंद पर लगभग 3 रन बनाने पड़ेंगे मकरंद सर। मैच कड़ेगा, ये मैच ऑन है, ये 2 सिक्सर, तीसरा सिक्सर, चौथा सिक्सर, 5वां सिक्सर बिल्कुल समाप्त मैदान पर। लेकिन गेंदबाजों को 10 गेंदें डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तक विकेट 7 हाथ में बचे। कुनकेश्वर पैकर्स टीम क्या अपने आप में वापसी कर पाएगी गेंदबाजी में? क्या यह मुकाबला उस स्तर का रहेगा? ओ शॉर्ट पिच गेंद विकेट के पीछे, स्लिप के खिलाड़ी ने जब चकमा लेग स्लिप को दिया, लेकिन स्लिप का खिलाड़ी बहुत चतुर था, अनुभव था, और अनुभव की पूंजी देखिए बिल्कुल पीछे चला गया, वहां से गेंद को रोक दिया गया, 1 रन निकला, 9 गेंदे और जिससे पीछे अब समय आ चुका है 31 रनों का।
अभी तक पहले 3 गेंदों में बिल्कुल 4 रन बन चुके हैं, कोई बड़ा शॉट नहीं हुआ। और इस बार ऑन साइड पर मिड स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बिल्कुल गैप में, हालांकि फील्डिंग देखिए अंडा की, बहुत सुंदर फील्डिंग मैदान पर। हाँ, रन वहां पर भी मिलेगा, वहां पर भी रन मिलेगा। 2 रन बन चुके हैं मैदान में, मैच ऑन हो चुका है। देखिए अभी भी 29 रन की आवश्यकता है, मारने 8 गेंदों में 5। तारा स्पोर्ट टारा मुमरी, जो कि प्रीमियर लीग का इस वक्त 2025 का पड़ाव, आज का चौथा दिन, और चौथे दिन पर इस समय पर अगर बात बताई जाए तो पहला मुकाबला, कल का सुबह का पहला मुकाबला था 100 रनों का, उसका पीछा हुआ ही नहीं है, लेकिन 94 का आज पीछा हो रहा है मैदान पर। क्या ये पीछा करेंगे, सक्सेसफुल होगा? ओ डॉट गेंद, दबाव, प्रेशर मैदान में, अगर इस गेंद पर बड़ा शॉट ना लगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे मैदान पर। दीप मंदिर तांबड़ी टीम को अगर इस समय पर एक बड़ा शॉट चाहिए, 7 गेंदे 29 रन की आवश्यकता, जिससे पीछे अगर 7 गेंदों में 29 में से अगर 6 माइनस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैच बन जाएगा मैदान पर, क्योंकि बाद में 4 मारने पड़ेंगे। चलिए इस बार उड़ाया सीमा रेखा, पार तो बिल्कुल नहीं है, गेंद सीधी हाथों में, गगनचुंबी शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। कुछ पल लगा एयर हॉस्टल को हाय हेलो करती गेंद निकली, लेकिन उसी समय पर दूसरे पल लगा एयर हॉस्टल को छोड़िए, सीधे खिलाड़ी के झोली में निकली। उस खिलाड़ी ने हाय हेलो कर दिया, नमस्कार किया और कहा चलिए आपकी बारी समाप्त हो चुकी है। अंतिम 6 गेंदे, जिससे पीछे 29 रन की आवश्यकता मैच में। प्रसाद तेजम के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, अंतिम 6 गेंदे 29 रन। देखिए इतिहास गवाह है, जब भी ऐसे मौके आए तो गेंदबाजों की बिल्कुल कड़ी परीक्षा हुई मैदान पर है। देखिए बल्लेबाजों ने उस समय पर अपने हाथ खोले, ताकत दिखाई, जिक्र किया, फक्र किया जाएगा उस बात का, लेकिन आज क्या होगा मुकाबले में? 17 रन पर कौशिक निकला, लगभग दूसरा खिलाड़ी जो निकला नीतीश, कुल मिलाकर मात्र 6 रन पर, 10 रन पर दिनेश निकला। रोशन अभी भी उतनी अच्छी बैटिंग नहीं मैदान पर। वापस खेल मैदान में चलेगा, जितने भी लाइनमैन उनके लिए प्राइज है 100 रुपए का नगद पुरस्कार इनाम। क्या वो 5 छक्के, ऑफ टर्म के दूर से गलत मौके पर गलत शॉट, वाइड बॉल पर बल्ला चलाया। शायद मेरा तो मानना यह था कि बहुत दूर थी गेंद शरीर के, वाइड को छोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का। गेंद ने काटा नहीं बदला, गेंद ने बिल्कुल वही किया जो बल्लेबाज करना चाहता था। बड़े शॉट के लिए गई गेंद, लॉन्ग ऑफ पर फील्ड हो गई, वहां पर विकेट निकला। अब 5 गेंदे मारने पड़ेंगे, पांचों के पांचों बाहर मैदान पर। पांच गेंदे 29 रन की आवश्यकता इस समय पर, जिससे पीछे 94 का पीछा हो चुका है। लेकिन देखिए कहां पर गेयर बदला गया, उस ओवर में गेयर बदला जहां पर शिवदास ने एक ओवर में मात्र सरजी 6 रन खर्च किए। वो ओवर अगर 15-20 का होता ना तो मैच बिल्कुल कड़क था मुकाबले में। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इस समय पर, बहुत सुंदर मुकाबला, क्रूशियल मुकाबला राइट ओवर विकेट से। और चेंज ऑफ पेस कहूंगा कि आड़े हाथ से गेंद को उतना गति नहीं दी गेंद पर। इससे पहले बहुत धीमी वाली, इस बार गति में थोड़ा सा बदलाव किया, लेकिन अब 4 गेंदों पर 29 रन।
वापस ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा हुआ शॉट, मेहरबा आते आते देर हो गई शॉट की, देर हो गई इसलिए कहा ना कि 23 रनों की आवश्यकता है और गेंदें बची इस खेल में मात्र 3 मैदान पर। 3 गेंदे 23 रन होने को बहुत होगा, लेकिन शायद कहीं किस्मत साथ दे गए। वाइड बॉल गिरे, बाउंड्रीज निकले, कहीं नो बॉल गिरे, बीमर हो जाए, बाउंड्रीज निकले, उसके बाद प्री हिट पर लगातार एक छक्का निकले, बाद में कुछ भी हो जाए। होने को हो भी सकता है मकर से बहुत कुछ, लेकिन आज कोई भी टीम नहीं चाहिए, खासकर कुनकेश्वर पैकर्स ये नहीं चाहती कि ऐसा कारनामा आज के दिन पर हो जाए मैदान पर। गेंद को ढूंढा जा रहा है मैदान पर। देखिए कितना फर्क है, अगर यही मुकाबला दुबई में होता तो शायद मकरंद सर ये बॉल सिर्फ शोकेस में आपको दिखाई देती, किसी के बॉल गुम हो जाती, इतनी ताकत से शॉट को मारा था। लेकिन यूट्यूब वालों की तारीफ करनी पड़ेगी प्रत्यमेश आपकी पूरी टीम की कि कहां पर गेंद गई है, कहां तक पहुंचे, ये सब कुछ जानकारी दे रहे हुए भी कैमरे के माध्यम से। थैंक यू। बिल्कुल इस वक्त मैदान पर मौका रहेगा 3 गेंदों का, 23 की आवश्यकता है, जिससे पीछे मुश्किल है और लाइन को दूर रखा ऑफ स्टंप के बाहर चले, अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वहां से वाइट न हो जाती तो बात अलग रहती, लेकिन यहां से अब 2 गेंदें डालनी पड़ेगी मैदान पर। आज कमेंट्री कक्ष में उत्तम मुंजेकर जी, उनके साथ जो कि प्रदीप सर जो कि जुड़ जाएंगे इसके बाद इस मुकाबले में। लेकिन फिलहाल 2 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ, 23 की आवश्यकता, मेहरबा देर हो गई शॉट की, वो सेक्सर और फिर से ऑन साइड पर मिड विकेट, कैच लो 100 रुपए लो, ले लिया कैच, कैच ले लिया युवा लड़के ने, और ये कैच जिसने लिया है उसका नाम बाद में पता ही चल जाएगा। वो हाथ ऊपर करके दिखा रहा है, भाई शाम में आपके पास बहुत से गिफ्ट रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त गेंदबाज ने एक गिफ्ट उनको भी दे दिया बल्लेबाज ने, क्योंकि अब लक्ष्य दूर है, अब चाहिए मैदान पर मात्र 17 रन की आवश्यकता, गेंद बची आखिरी मैदान पर। इस बार हवा में कवर पर खिलाड़ी के लिए मौका, कवर खिलाड़ी पीछे आराम से उस कैच को ले लेंगे और वो विकेट निकला, विकेट के साथ बिल्कुल मैच को समाप्त हुआ। कुनकेश्वर पैकर्स टीम ने उस मैच को जीता मैदान पर, और अगर बात यहां से बताई जाए तो, लेकिन दीप मंदिर तमिलनाडु टीम की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने संघर्ष में बैटिंग की मैदान में, लेकिन 16 रन का वो फासला तय नहीं हो सका मैदान पर, लेकिन बिल्कुल वेल डन। अगले मैच के लिए शुभेच्छा। मैन ऑफ द मैच की तरफ चलेंगे प्रदीप सर, और इस वक्त हमारे साथ उत्तम जी मुंडके सर जी, आपका स्वागत है, जो कि यहाँ के रहवासी, आज उनकी बुलंद आवाज भी आपको सुनने को मिलेगी। उत्तम सर स्वागत। बिल्कुल अच्छा, आज मान्यवर कक्षा में आप कुछ अलग से दिख रहे हैं।